फॉरेस्ट, ट्रीज एंड शर्ब्स ग्रोइंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। जहां ट्रीज शर्ब्स आपको दिखते हैं जो इकट्ठे उगते हैं एक ही जगह पर्टिकुलर प्लेस में, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। ट्रीज और शर्ब्स के अलावा बुशेस, क्रीपर, ग्रासेस ये भी फॉरेस्ट में मिलते हैं। फॉरेस्ट बेसिकली आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पे ये मिलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, बेसिकली 6 टाइप्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये किस जगह मिलते हैं? ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया। टेम्परेट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया। और ये सब आपने 6th क्लास में पढ़ी है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली लैटिट्यूड्स के बीच का ये डिस्कस हो रहा है। तो पहला हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स यानी नियर द इक्वेटर मिलते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं। मीन्स द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दे आर फाउंड इन ऑर्निको। अब ये सारे वर्ड की जगह दी हैं जहां जहां ये मिलते हैं। और दे ऑक्यूपाई एन एरिया अबाउट 79% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, यानी जितने भी दे ऑक्यूपाई एन एरिया 79% अर्थ का जो लैंड सरफेस है ना, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखो अर्थ जो है, अर्थ के 1/4 पे लैंड है, 3/4 पे वाटर है। उस 1/4 पे जितनी भी लैंड है उसका 79% पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये रीजन गर्म है और पूरे साल यहाँ बारिश होती रहती है। The trees do not shed leaves altogether because there is no dry season. यही डिफरेंस है एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में, कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है ना, सबकी पत्तियां एक ही टाइम पे नहीं झड़ती, सबका अलग अलग टाइम होता है। इस वजह से ये जंगल पूरे साल हरे भरे रहते हैं। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, एक ड्राई सीजन आता है, पूरे जंगल की जो जिनसे बना है ना वो फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं वो पूरे एक ही टाइम पे सब पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पेड़ों पे नहीं रहती। नेक्स्ट है आपका इसमें साइलेंट फीचर। दीज आर इंपॉर्टेंट। दीज एरियाज आर हॉट एंड रिसीव अबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अच्छी खासी गर्मी रहती है और बहुत अच्छी बारिश होती है पूरे साल। देयर इज लिटल और नो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन दीज फॉरेस्ट, द क्रीपर्स क्लिंग अराउंड द ट्रीज। अब कहते हैं कि जो इस फॉरेस्ट में है ना, लिटल एंड नो ग्रोथ ऑफ प्लांट, कोई प्लांट की ऐसी ग्रोथ नहीं होती। क्रीपर्स जो है वो ट्रीज के ऊपर ही चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि और नया वेजिटेशन उगने के चांस ही नहीं होते, ठीक है। और ऊपर ऐसे पेड़ों की कैनोपी बन जाती है कि सनलाइट नीचे आ ही नहीं पाती। इन दीज फॉरेस्ट द ग्राउंड रिमेन वाटरलॉग्ड बिकॉज सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू 3 लेयर्ड वेजिटेशन। आपने पढ़ा हर्ब, शर्ब, ट्रीज, सबकी हाइट अलग अलग होती है, तो 3 लेयर वेजिटेशन होती है, 3 लेयर वेजिटेशन होती है। और पूरा ऊपर ना, तुम अगर जंगल के अंदर चले जाओ ना तो तुम्हें आसमान नहीं दिखेगा। तो मीन्स कि हमें जब स्काई नहीं दिख रहा तो सनलाइट अंदर नहीं आती। द ट्रीज आर टॉल विद हार्डवुड। हार्डवुड होती है, ट्रीज लंबे होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं। दैट फॉर्म थिक कैनोपी एट द टॉप। मतलब जब तुम ऊपर देखोगे ना तो छतरी जैसा दिखता है, अम्ब्रेला जैसा। दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट एंड द इंटीरियर आर डार्क एंड डैम्प। तो इसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पाती, जो अंदर है वो डैम्प मतलब गीला गीला, मार्शी और डार्क होता है। हार्डवुड ट्रीज जो है वो रबर, महोगनी, रोजवुड, एबनी, ये सारे वहां पे ट्रीज मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील इज सो एनॉर्मस दैट देयर इज लाइक लंग्स ऑफ अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेजोन के जंगल ब्राजील में है और इनको हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि जो मेन हम ऑक्सीजन लेते हैं ना अर्थ की, ये बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है वो इन्हीं से मिलती है हमें। बट दीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड वेरी क्विकली टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। अब हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इन जंगलों को काटे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं न्यूज देख रही हूँ लास्ट 6-7 महीने से, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ड्यू टू क्लाइमेटिक
ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है कि अमेजोन के जंगलों में भी आग लगी हुई है, अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भी आग लगी हुई है, एक कंट्री और थी, मीन्स के जंगल जो है वो जल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज योर वाइल्ड लाइफ। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ मोस्ट डायनामिक वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड। जितने भी अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स है ना वो यहाँ पे मिलते हैं। देखो लिखा हुआ है स्लॉथ, एप्स, मॉन्कीज, सारे वाइल्ड लाइफ में यही है कि किस तरह के यहाँ एनिमल्स मिलते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक एनाकोंडा भी यहाँ मिलता है। बर्ड्स और स्नेक्स की बहुत ज्यादा वेराइटी है। क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, एलिगेटर्स, ये भी रिवर और स्वैम्पी एरियाज में आपको मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ तो बहुत आसान है, बस आपको ये याद करना है कि कौन से फॉरेस्ट में किस तरह के जानवर, एनिमल्स मिलते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें।